अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो है कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। कम्बिनेशन मतलब क्या होता है? जोड़ना। अब जोड़ने का तरीका कितना तरह का है ये जानना होगा हम लोगों को। तो जोड़ने का तरीका मैंने बताया था कि किसको जोड़ रहे हैं, कंबाइन किसको कर रहे हैं, तो आर को। और आर का यदि हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या हो जाता है, वी बाई। कल के वीडियो में मैंने लास्ट में ये बताया था, लेकिन फिर आज शुरू से हम लोग जाने। बस ध्यान ये रखना है कि समझ में आपको नहीं आएगा तो आप दोबारा मुझसे बोलिएगा, मैं दोबारा बताऊंगा, 3 बार बताऊंगा। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मेरी ड्यूटी है, मैं आपको बताऊंगा। तो R इक्वल टू वी बाई आई, गौर कीजिएगा। यानी रेसिस्टेंस दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, पहला पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा करंट पर। अब हम लोग कांस्टेंट किसको रख सकते हैं? या तो V को कांस्टेंट रख सकते हैं या तो I को कांस्टेंट रख सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जो कॉम्बिनेशंस होता है, मैंने कल के वीडियो में बताया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेज जो होता है, रेसिस्टेंस को हम कंबाइन करने का 2 तरीका जानते हैं। पहला हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैंने आपको पिछले दिन बताया भी था कि 2 ही तरह का कॉम्बिनेशन क्यों पॉसिबल है, ये बताइए आप। 2 तरह का कॉम्बिनेशन इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये 2 ही ऐसे फैक्टर हैं जो रेसिस्टेंस को प्रभावित कर रहे हैं, कोई तीसरा फैक्टर नहीं। तो यही बात का ध्यान रखिएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा। कैसे रहता है कांस्टेंट मैं आगे बताता हूँ। और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है। अब आप लोगों को पता चल गया कि 2 ही तरह के कॉम्बिनेशंस क्यों, क्योंकि आर जो है वो भी और आई पर डिपेंड करता है। तो एट ए टाइम या तो हम भी को कांस्टेंट रख सकते हैं या तो आई को कांस्टेंट रख सकते हैं। मैंने बताया कि यदि करंट यानी आई को कांस्टेंट रखेंगे तो वो कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। और पैरेलल जब पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखेंगे। अब सीरीज और पैरेलल को हम लोग बोलते कैसे हैं कि ये सीरीज है और ये पैरेलल। तो याद रखिएगा, सीरीज में जो कनेक्शन होगा रेसिस्टेंसेस का एंड टू एंड, मतलब कंजिक्यूटिवली, समझिएगा जरा सा, मतलब लगातार कनेक्ट करना। मतलब एक फिगर में बता दे रहा हूँ, ऐसे तो अभी मैं तुरंत बताने ही वाला हूँ। और पैरेलल में भी एंड टू एंड, लेकिन केवल उनके एंड्स जो होंगे वो कनेक्टेड होंगे। ऐसे 2 एंड है, इसके क्रॉस ये 2 कनेक्टेड है, या 3 भी कनेक्ट कर सकते हैं आप, R1 R2 R3। देख रहे होंगे आप कि ये 2 पॉइंट्स A और B के क्रॉस में इनके एंड्स कनेक्टेड है। और ये इसमें देख रहे हैं अंतर आप लोग, इसमें लगातार लगा हुआ है रेसिस्टेंस, तीनों रेसिस्टेंस लगातार लगे हुए हैं, कनेक्टेड हैं। तो दोनों में ही बहुत बड़ा अंतर है कि एक में लगातार होता है, एक में ये होता है। उससे भी बड़ा अंतर क्या है, तो एक में सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है, ये सबसे बड़ा अंतर है। और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है। अब हम लोग जरा चलते हैं कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अब ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सर क्या है, ये सोचना होगा हमको कि सर ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इसी को रिजल्टेंट रेसिस्टेंस भी बोलते हैं, ये क्या होता है। तो देखिए, सर्किट को छोटा करने के लिए हम लोग रेसिस्टेंसेस को एलिमिनेट करते हैं और उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। जैसे देखिए यहाँ एक सर्किट, इसमें 2 रेसिस्टेंसेस लगे हुए हैं R1 R2, और ये बैटरी है पोटेंशियल डिफरेंस V का। इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस आप लोगों को। अब ये जो पहला रेसिस्टर है R1 और ये है दूसरा R2। अब आप ही लोग गौर कीजिए, यहाँ से यदि करंट I चलना शुरू किया तो जो I करंट R1 से जाएगा वही R2 से जाते हुए बैटरी में चला जाएगा, क्योंकि करंट का कोई दूसरा रास्ता नहीं। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि सीरीज में क्या कांस्टेंट रहता है, करंट। तो कांस्टेंट क्या नहीं रहता है, अब आप बताइए। दूसरा चीज कौन था, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों का अलग अलग होगा।
ठीक है। तो मान लिया कि R1 के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और इसके थ्रू V2, दोनों का अलग अलग वोल्टेज होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पहले जाने कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता क्या है। एक वर्ड आने वाला है हम लोग का, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इसी को कुछ लोग रिजल्टेंट रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। रिजल्टेंट रेसिस्टेंस ये होता क्या है? तो इन दोनों रेसिस्टेंसेस को हम लोग सर्किट में हटा करके इनके कॉम्बिनेशन के बराबर, मतलब जो जो यही काम ये दो अलग अलग कर रहे हैं वो अकेला वो करे, ऐसे रेसिस्टेंस की जब हम खोज करते हैं तो वैसे को ही हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहते हैं, जिसमें इन दोनों एक ही हो वो, लेकिन इन दोनों के बराबर कैपेसिटी रखता हो। या एक चीज कहें कि ये जो जितना खपत करेंगे उतना वो अकेले खपत करें, ये भी सोच सकते हैं। तो ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मतलब हुआ। अब हमको आप बताइए कि ये जो V1 V2 जो है वो किससे निकला होगा? V से ही, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस देने वाला कौन है? बैटरी है, ऑब्वियसली बैटरी ही। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? V बराबर क्या लिखेंगे? V1 प्लस V2, क्योंकि ये V1 V2 कहाँ से आया होगा? इस V से ही ना आया होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो अपने आप क्रिएट होता नहीं है बिना कोई सोर्स लगाए, ये सब आप लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं। तो V बराबर V1 प्लस V2। अब ये V क्या है? ये फाइनल है इन दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के रूप में। तो V बराबर क्या फॉर्मूला था, पढ़े थे हम लोग? IR। क्या था? IR। लेकिन यहाँ जो R लिखेंगे वो REQ लिखने वाले हैं। REQ किसको डिनोट करते हैं? तो यहाँ देख लीजिए, ऊपर में मैंने लिखा था इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को हम लोग कैसे से डिनोट करते हैं? REQ। REQ ऐसे लिखते हैं, याद रखिएगा। इक्वल टू V1 के थ्रू, बताइए यहाँ भी करंट कितना है? I है, तो क्या हो जाएगा? IR1 प्लस ये क्या हो जाएगा? IR2। कोई दिक्कत किन्हीं को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया। अब आगे IREQ ये होगा, दोनों में कॉमन क्या है? तो I यहाँ से R1, यहाँ से R2, I कैंसिल कर सकते हैं आप लोग। तो क्या आ गया आंसर? REQ बराबर R1 प्लस R2। यानी कि जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो REQ जो होता है वो, यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होता है, इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम, इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द रेसिस्टेंसेस। देख रहे हैं ना, दोनों का जोड़ के बराबर है। वैसे ही आप लोग 3 ठोका निकाल के देखिएगा। ये डायग्राम मैं बना के दे दे रहा हूँ, इसको आप लोग निकाल के दिखाइएगा कि जब R1, R2 और R3 तीन रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है और अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस भी, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा इन सब का? तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ से करंट तो I निकलेगा, तो वही R1 के थ्रू, वही R2 के थ्रू और वही R3 के थ्रू भी जाएगा। और मेन अंतर क्या आएगा? तो ये इन तीनों का वोल्टेज अलग अलग हुआ, तो इसका मान लेंगे V1, इसका V2, इसका V3। आगे जितना भी आप कनेक्ट करते चले जाइए, सब में इसी ढंग से अंतर आता चला जाएगा। तो हम लोग V1 प्लस V2 प्लस V3 वो कहाँ से आया है? V से आया है। तो यहाँ भी वैसे ही लिखेंगे, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, और फिर वैसे ही IREQ इक्वल टू IR1, IR2, IR3 करके I कॉमन लेंगे और I को काट देंगे, तो फिर आंसर आ जाएगा आपका अलजेब्रिक सम के बराबर। तो मेन यही ध्यान रखना है, ठीक है, कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे कैसे, ठीक है, इसका याद रखिएगा ध्यान से। अब आगे आप लोगों का काम, मैंने होमवर्क दे दिया है, 2 होमवर्क आप लोग रखिए। मैंने 2 रेसिस्टेंस को बता दिया सीरीज में कि इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। अब आप लोग तो जान ही गए कि जोड़ देंगे तो निकल जाएगा आंसर, लेकिन
कैसे निकालते हैं ये आप लोग अब एक दो करिएगा, ठीक है। एक तो 3 रेसिस्टेंस सीरीज में, और दूसरा क्वेश्चन रहेगा आपको 4 रेसिस्टेंसेस। डायग्राम खुद से बनाइएगा, ऐसे ही बनेगा डायग्राम। 4 रेसिस्टेंसेस कौन कौन, R1, R2, R3 एंड R4 कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है। एक बैटरी लगा रहेगा भी पोटेंशियल डिफरेंस का, और 4 रेसिस्टेंसेज आपको जोड़ने हैं सीरीज में, और उनका इक्विवेलेंट निकालना है, जैसे मैंने यहाँ निकाला है। इक्विवेलेंट से आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा। इक्विवेलेंट एक तरीके से एलिमिनेटिंग फैक्टर होता है, मैंने बताया ही शुरू में कि सबको हटा करके एक हम ऐसा लगाएं जो कि सर्किट को छोटा कर दे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में आप रखिएगा। और आप लोग इसमें कहीं भी प्रॉब्लम आएगा, हो सकता है कि मैं भी नया चीज़ है आपको प्रॉब्लम आए, तो आप लोग बेझिझक जैसे पूछते हैं हमेशा एकदम पूछिएगा, और इसको दोनों को बना के देखिएगा, और प्रॉब्लम आएगा तो मुझे बताइएगा। मैं अगले वीडियो में तो बताने ही वाला हूँ। अगले वीडियो में जो मैं बताऊँगा वो जनरलाइज्ड फॉर्म होगा। जनरलाइज समझ रहे हैं, मतलब इन रेसिस्टर्स का, इन रेसिस्टर का हो जाएगा तो सबका कॉमनली उसी ढंग से चलेगा। तो ये करेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे फिर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की ओर बढ़ेंगे।